हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आपको पता है, कुछ ही क्षण पहले मैंने एक सोशियोलॉजी का सेट अपलोड किया था, जो कि पहला सेट था। अब ये दूसरा सेट है, दूसरा सेट मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको जैसा कि पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में और देरी नहीं है, आने वाले कल में ही एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा है क्यों ना 2 सेट्स और एक मैराथन आपके लिए अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। मैंने अपनी ओर से जितना हो सके, जितना मुझसे संभव है, प्रयास किया है अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करने का। आप भी अपनी ओर से जितना जी जान हो सके आज के दिन लगा दीजिए। आज इतना ही सोचकर आपको तैयारी करना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज आप पूरे अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा जी जान झोंक दीजिए। आशा है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 40 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक में 1 अंक होता है, 4 विकल्प दिए जाते हैं और गलत उत्तर में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भाई क्वेश्चन है फर्स्ट कि किस देश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय इत्यादि के अध्ययन क्या कहलाता है। माने किसी देश की जो जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन है, ठीक है, समुदाय है, जो क्षेत्र है, इस सब का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो अध्ययन है वो जनांकिकी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता है कि भारत की 15वीं जनगणना कब हुई। ये इंपॉर्टेंट है। 15th जो सेंसस हुआ था, 15वीं जनगणना जो हुई थी भारत में, वो 2011 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जनगणना के अनुसार अगर बात करते, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जनसंख्या के अनुसार। अगर क्षेत्रफल में पूछ ले कि एरिया भाई किसका बड़ा है, तो याद रखिएगा राजस्थान जो है ना, उसका एरिया सबसे ज़्यादा है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन-सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश जो है वो आपका ध्यान में रखिएगा, वो सिक्किम है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। सिक्किम जो है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दीजिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? अभी मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कर ले भई, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन-सा हो जाएगा, तो आप इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जो है वो आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। इसे थोड़ा-सा आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। और ये लगभग परिवर्तित नहीं होता है जब तक किसी राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, राज्य को तोड़कर अलग राज्य ना बना दिए जाएँ, तब तक इसमें जनरली चेंजेस नहीं आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 2011 जनगणना के अनुसार अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य कौन-सा है? तो मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसे आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। और सबसे कम कौन-सा है, तो केरला है। याद रखिएगा, सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य केरला है। इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय समाज की प्रमुख संस्था क्या है? तो भारतीय समाज की प्रमुख संस्था की अगर बात करें, तो ये जाति, जनजाति और परिवार, 3 संस्थाएँ जो हैं वो भारतीय समाज में प्रमुख रूप से हैं। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ तो रंग होता है। जनरली जान लीजिए, रंग भेद की नीति, वर्ण भेद की नीति, नस्लवाद की नीति, ये तो बहुत सारे आपने सोशियोलॉजी के टॉपिक्स में पढ़ा ही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय समाज में कितने वर्ण माने गए हैं? तो भारतीय समाज में 4 वर्ण पाए जाते हैं भई। 4 वर्णों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में। 4 वर्ण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों की व्यवस्था भारतीय समाज में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वर्ण में क्या प्रधान है? तो वर्ण में कर्म प्रधान है। याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था जो थी ना वो कर्म प्रधान थी। अगर कोई ब्राह्मण था
तो वो ब्राह्मण क्यों था? क्योंकि उसके अंदर ब्रह्मत्व की पहचान थी, यानी कि वो ऐसा कर्म करता था, अच्छे कामों के कारण वो ब्राह्मण था, ना कि जातिवाद। ये तो ऋग वैदिक काल में तो था ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में फिर जाति व्यवस्था शुरू हुई, तब ब्राह्मण के बच्चे, क्षत्रिय के बच्चे, वैश्य शूद्र के बच्चे अपने पैरेंटल नेम से जाने लगे, पैरेंटल कास्ट से जाने लगे। उससे पहले तो वर्ण व्यवस्था नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जाति में प्रधान है। जाति में प्रधान क्या है? तो याद रखिएगा, जाति में सबसे प्रधान जो है वो जन्म है। जाति में सबसे प्रधान जन्म है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जनगणना कब शुरू हुई? तो जनगणना जो है भाई, वो जनगणना कब शुरू हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1901 में जनगणना शुरू हुई थी। याद रखिएगा, मैंने इससे पहले वाले सेट में बताया था कि ऐसे तो जनगणना 1800 समथिंग में शुरू हुआ था। कितना में शुरू हुआ था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वो जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है जाति के आधार पर जनगणना किसने शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्बर्ट रिजले जो थे, इन्होंने जाति के आधार पर भाई जनगणना शुरू कर दी थी। हर्बर्ट रिजले का नाम नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 2011 के अनुसार न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा देता है? तो समाजशास्त्र से हमें स्ववाचक और आत्मवाचक दोनों प्रकार की शिक्षा मिलती है। स्ववाचक, आत्मवाचक क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सती प्रथा किसने खत्म किया? तो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने खत्म किया था। कब किया था? 1928। इसे ध्यान में रखिएगा डेट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 कहता है भारतीय समाज का प्रथम अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले जो अध्ययन किया था ना भारतीय समाज का, वो BH पावेल ने किया था। BH पावेल का नाम नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 19 कहता है द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो ये पावेल ही हैं जिन्होंने द इंडियन विलेज कम्युनिटी लिखा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MP, यानी कि मध्य प्रदेश जो है ना, वो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य जो है वो मणिपुर है। इसे ध्यान में रखिएगा, मणिपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत क्या किया जाता है? तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वंध्याकरण किया जाता है, यानी कि पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में नलबंदी किया जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी। इसको आप अच्छी तरह से समझकर उत्तर दीजिएगा। आगे कहते हैं कि संजय गांधी किसके पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे भाई? तो इंदिरा गांधी के पुत्र थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। संजय गांधी जो थे वो इंदिरा गांधी के पुत्र थे। क्वेश्चन कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये 74 पॉइंट समथिंग होगा। ये 74 पॉइंट समथिंग होगा। 74 पॉइंट समथिंग के अनुसार हो जाएगा टोटल साक्षरता दर। यहाँ पे पूछा गया पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर क्या हो जाएगा? 80.9%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला साक्षरता दर 64.6% थी। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसे थोड़ा ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 28। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इंदिरा गांधी द्वारा कब आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो 1975 से 77 का जो समय था वो आपातकाल था हमारे देश भारत के लिए, इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में?
तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, यूपी होना चाहिए, पर यहाँ पे बाय ऑप्शन पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर ऑप्शन में यूपी रहे तो यूपी लगाना है आपको। आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? बहुत इंपॉर्टेंट, मुजुमदार जी ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है, मुजुमदार और मदन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। परीक्षा विवाह किस जाति जनजाति में होता है? जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि भाई परीक्षा विवाह जो है ना वो भील जनजाति में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो देवत्व का सिद्धांत जो था जाति व्यवस्था के लिए उस सामवेद में या श्यामवेद में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन 34 कहता है चाचा नातीदारी की किस श्रेणी में आता है? तो चाचा जो है ना वो द्वितीयक श्रेणी में आता है। यहाँ ऑप्शन गलत है, चाचा जो है वो द्वितीयक श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 65वां संविधान संशोधन था। 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था कि भाई आप अनुसूचित जाति या जनजाति पे अत्याचार नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है? तो जाति व्यवस्था शोषण, असमानता और जातिवाद, ये तीनों ही उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जाति व्यवस्था की देन है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? मानव शास्त्र शब्दकोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मानव शास्त्र शब्दकोश जो है ना वो चार्ल्स विनिक ने लिखा था। चार्ल्स विनिक इसके राइटर हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 38 कहता है भारत में किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं? तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है। हालांकि अल्पसंख्यक का दर्जा तो नहीं दिया गया है, पर अगर बात करें तो अल्पसंख्यक हैं जरूर। आगे चलते माने संख्या कम है। क्वेश्चन 39 कहता है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हिंदू विवाह का जो अधिनियम है ना वो 1955 में पारित किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। 1955 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि छुआछूत क्यों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया था? तो आर्टिकल 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। छुआछूत का आर्टिकल 17 होगा। आर्टिकल 14 जो है वो क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आर्टिकल 15 जो है वो क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, मैं ही बता देता हूँ चलिए। और आर्टिकल 15 जो है वो सार्वजनिक नियुक्तियों पर समान अवसर की बात करता है। और आर्टिकल जो 17 है ना, आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि भारत में आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन गलत हैं। तो छुआछूत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है? तो आर्टिकल 17 होगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना सारे ऑप्शन जो हैं आपके वो गलत हैं। आगे देखिए आपको 2 सेट प्रोवाइड कर दिया गया है। इन दोनों सेट को आप 100% जी जान लगाकर अच्छी तरह से पढ़िएगा। शाम तक आपका एक मैराथन भी जारी किया जा सकता है। अगर जारी किया गया तो उसे भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इससे लगभग आपके 90% जो एमसीक्यूज़ हैं ना वो कवर हो जाएँगे। आशा करते हैं आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। आप मेहनत कीजिए, आज का समय आपके पास है। जितने भी सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं अच्छे से मेहनत कीजिए। आने वाले समय में आप ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट लेके आइएगा। थैंक यू। Goodbye.